गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिका यानी कि कॉपी भरते समय आप अगर ये गलतियाँ नहीं करेंगे तो आपको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादातर विद्यार्थी कॉपी भरते समय बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिससे उनका रिजल्ट भी रुक सकता है। बहुत सारी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि उत्तर पुस्तिका की कॉपी भरते समय ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें। हम स्टेप बाय स्टेप समझें कि उत्तर पुस्तिका ये कैसी भरनी है। ये एक आपकी सैम्पल कॉपी है। बिल्कुल ऐसी ही कॉपी आपके हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम में या 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में आएगी। बस वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि हाई स्कूल परीक्षा के लिए है या इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए है। तो एक-एक स्टेप हम सीखते हैं। सबसे पहले जो आपको काम करना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक भरना है। अनुक्रमांक अंकों में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलती कर देते हैं और बाद में काट-पीट करते हैं। हमें बिल्कुल भी इस समय बिल्कुल सावधानी से अपनी कॉपी भरनी है क्योंकि इस समय की गई गलती हमें संकट में या परेशानी में डाल सकती है। तो उत्तर पुस्तिका में अपना रोल नंबर भरते समय एकदम हमें सावधानी से उसको भरना है। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको भर के दिखाता हूँ। जैसे किसी का एग्ज़ाम रोल नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ओके। अब इसी को नीचे आपको शब्दों में भरना है। ज़्यादातर विद्यार्थी यहाँ इसी में गलती करते हैं। कुछ इस तरह से भरते हैं कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, 10 लाख। इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है। बहुत ही सिंपल रखना है। जैसे आपका 1 है तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप एकदम भरें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 ठीक है। उसके बाद में आपको अपना परीक्षा का माध्यम भरना है कि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से हैं तो अंग्रेजी। ओके। ये ये इम्पोर्टेंट, ये अगला स्टेप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी आपको गलती नहीं करनी है। परीक्षा केंद्र का कोड, ये आपका जो आपको प्रवेश पत्र मिलता है उसको बहुत सामने से स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि आप कहाँ पर पेपर दे रहे हैं, उस परीक्षा का केंद्र कोड क्या है। तो जैसे मान लो किसी का केंद्र 0, 10, 90 या कुछ भी है तो वही आपको भरना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वहाँ पर जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे आपको पूछ लेना है। अपने तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। जैसे आपका यहाँ पर आपको विषय भरना है, जो भी विषय आपका जैसे हिंदी है। उसके बाद हर पेपर पे जो आपका पेपर आता है उस पर एक कोड होता है, इसको हम बोलते हैं संकेतांक। और वो संकेतांक आपको यहाँ पर भरना है। हर पेपर पे ऊपर आपका जो पेपर होता है उसके ऊपरी सबसे शुरुआती पृष्ठ पर आपको संकेतांक मिलेगा। जैसे संकेतांक जो आपका होता है इंग्लिश और मैथ दोनों तरह के अंकों में होता है। तो सबसे पहले आपको जैसे इस तरह संकेतांक आपका आएगा, जैसे 243 KH या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतने वर्ड से ज़्यादा इसमें नहीं होंगे। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आता है तो जो आपके कक्ष निरीक्षक हैं वहाँ आपको पूछना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ पेपर पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो ओमार शीट आपको मिलेगी जहाँ आपको 20 क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं, उसका एक सीरियल होगा क्रम जो आपकी ओमार पे या तो ऊपर लिखा हो सकता है या नीचे लिखा हो सकता है। उसको भी सावधानी से भरना है, कोई भी गलती नहीं करना है। अगर इसमें आप गलती करते हैं तो आपकी ओमार शीट के नंबर आपकी कॉपी में चढ़ के नहीं आएंगे, फिर आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा का दिन और परीक्षा का दिन आपको भरना है, जो भी दिन है आपका यहाँ पर। उसके बाद परीक्षा की तिथि एवं पाली। जैसे पाली हाई स्कूल के ज़्यादातर पेपर जो होंगे आपके फर्स्ट मीटिंग में होते हैं। कुछ-कुछ पेपर्स कभी-कभी सेकंड मीटिंग में भी होते हैं। तो आपको परीक्षा की तारीख भरनी है। जैसे आज अगर मान लो कितनी तारीख है, आज 29/01/2026। पाली प्रथम या द्वितीय जो भी है। अब उसके बाद यहाँ पर देखना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे
आपकी एक कॉपी भरने के बाद बी कॉपी लेते हैं, उनको यहाँ पर भरना होगा कि कितनी कॉपियाँ ली हैं, उसका कॉपियों का सीरियल नंबर क्या है। जैसे आपने बा कॉपी ली है, तो आपका एक कॉपी ली है, तो आप यहाँ पर उस कॉपी जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसका सीरियल नंबर आपको भरना है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि इसमें अगर आप सीरियल नंबर नहीं भरते हैं, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो जो भी सीरियल नंबर होगा, जैसे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, वो आपको यहाँ पर भरना ही भरना है। अगर बी के बाद अगर सी कॉपी लेते हैं, तो उसका विवरण यहाँ भरना है, और सी भरना, बी भरते हैं तो उसका यहाँ, और सी भरते हैं तो उसका यहाँ, आपको विवरण भरना ही भरना होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इन गलतियों को आप बिल्कुल भी ना करें। बेस्ट ऑफ लक।